बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू वही है जो आप समझ रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान की नाअहली किस कानून के तहत हुई, कैसी हुई, आखिर इसकी बेस क्या थी इस कानून की। 63(1)P क्या कहता है और इसके तहत वो कैसे कितनी देर के लिए नाअहल हो सकते हैं, इसके बारे में शॉर्ट सी गुफ्तगू कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये नाअहली किस बेसिस पे हुई, क्या एलिगेशन क्या था इनके ऊपर। दरअसल एलिगेशन ये था कि इमरान खान साहब उन्होंने तोशाखाना में से बहुत सारे गिफ्ट्स जो बैरून ममालिक से मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट सभी को मिलते हैं और वो किसी इंसान की प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसको मिला उसको नहीं। कहा यह जाता है कि ये आपके ओहदे की वजह से मिला है, आपकी ज़ात की वजह से नहीं मिला। वो आपके दोस्त थे इसलिए दूसरे ममालिक ने गिफ्ट नहीं दिए, इसलिए दिए कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए तोशाखाना में सारे गिफ्ट्स जमा किए जाते हैं। तो फिर वहाँ से गिफ्ट की कुछ है साबका द्वार में कुछ कम थी कि आप 1/3 1/4 इसका दे के प्राइस, जो भी प्राइस इसकी फ़िक्स की जाती है उसका 1/4 दे के। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, 50% इसका आपको पे करना होगा। तो इन्होंने 50% पे करके लीगल तरीके से कुछ गिफ्ट्स लिए। तस्बीह थी उसमें कफलिंग्स थे, उसमें टाई थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो जो इनको पसंद थी, इन्होंने कहा ये मैं रखना चाहता हूँ, तो लीगली अलाउड है कि ये पेमेंट करें और वो रख लें। पेमेंट करके इन्होंने रख लिया, दैट इज़ लीगल, किसी को उस पर कोई एतराज़ नहीं है। नून लीग को भी एतराज़ नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन को भी उस पर एतराज़ नहीं हो सकता, है भी नहीं कि वो यानी चुराई नहीं है कोई चीज़ उन्होंने वहाँ से। केस क्या था फिर? इलेक्शन कमीशन के सामने जो केस था वो ये था कि आपको नाअहल करने के दर पे था इलेक्शन कमीशन, जानिबदार इलेक्शन कमीशन बना हुआ था। ये आजकल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज तो रोड्स भी ब्लॉक हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शहर सारे उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, प्रोटेस्ट किया। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने में आई है और लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस चीज़ के ऊपर कि ये क्यों उन्होंने नाअहल बिला जवाज़ नाअहली कर दी है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने कहा कि आपने कुछ गिफ्ट्स जो तोशाखाना से लिए, आपने पेमेंट की, दैट्स ओके, लेकिन आपने जब हमारे पास जमा करवाया, आपने नॉमिनेशन फॉर्म्स वगैरह आपने सबमिट करवाए, उसके अंदर एसेट्स शो करते हैं, मेरे फ़लाँ जगह पे घर है, फ़लाँ इतनी गाड़ियां हैं, ये है वो है। तो आप हमें बताएं, बहाना देखें बच्चों की तरह, तो फिर बताएं हाँ कि आपने जो तोशाखाना से कुछ चीज़ें ली थी तो उनका बताया इधर। हाँ बताया, वो देखें सारा कुछ ही तो लिखा हुआ है। कुछ उनमें से चीज़ें ऐसी थी, चंद चीज़ें ऐसी थी, छोटी छोटी चीज़ें कि जो उसके अंदर मेंशन नहीं थी। जी बताएं क्यों नहीं आपने मेंशन की? तो इमरान खान साहब ने अपना जवाब सबमिट किया उधर। उन्होंने कहा कि मैंने चंद चीज़ें इसलिए सबमिट नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कुछ चीज़ें सेल कर चुका था, जो सेल कर चुका हूँ उनको मैं नॉमिनेशन पेपर के अंदर मेंशन नहीं करता, इस वजह से फिर ये सिचुएशन जो है ना अराइज़ हुई। बहरहाल तो उसको बहाना बना के कि ये कुछ चीज़ें इन्होंने शो नहीं की, इन्होंने स्टेटमेंट जो दी है वो स्टेटमेंट गलत साबित हो गई कि मेरे जो असासे हैं ये मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो असासे सारे नहीं ज़ाहिर किए। देखिए कफ लिंक्स भी नहीं उसमें लिखे हुए, उसके अंदर फ़लाँ चीज़ भी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंशन नहीं की गई। तो ये चीज़ें जब मेंशन नहीं की, इस वजह से फिर इनको डिसक्वालीफाई किया जाता है। तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, ये तो बड़े चोर हैं, ये बड़े डाकू हैं, ये बड़े सादिक अमीन भी नहीं हैं, फ्राडी हैं बहुत बड़े, इन्होंने तो लूट लिया, मुल्क को तबाह कर दिया। अब ये जवाज़ बना के तो डिसक्वालीफाई। अब डिसक्वालिफिकेशन के आइन की बात करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो वो कहता है 63 में डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स कि मजलिस शूरा, हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बंदा रहता, वो किस बेसिस के ऊपर, वो चंद लिखा हुआ है, आगे क्लासेस लिखी हुई हैं। 63 जिसमें से चूज़ किया 63(1) और उसके आगे सब क्लास थी उसकी पी। सब क्लास पी कहती है कि अगर कोई बंदा फॉर द टाइम बीइंग कोई बंदा डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, कोई भी मौजूदा जो कानून है उसके तहत डिसक्वालीफाई कर दिया जाए, तो फिर वो बंदा भी डी सीट कर दिया जाएगा। तो ये इसको डी सीट कर देना कहते हैं। उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, इस पर एक अलग डिबेट है। ये भी कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन कोई इख्तियार हासिल नहीं है, ये कोई एक स्पेसिफिक कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो किसी बंदे को डिसक्वालीफाई या क्वालिफाई कर सकती है, सादिक है, अमीन है, नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट अ कोर्ट।
तो ये कोर्ट डिक्लेयर करेगी कोई बंदा सादिक और अमीन है या नहीं है, तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर किसी बंदे को डिस्क्वालीफाई किया भी जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। अब ये जो है ना एक ऑब्जेक्शन है, बड़ा रीज़नेबल ऑब्जेक्शन है कि ये इख्तियार ही नहीं था कि डिस्क्वालीफाई करें। अगर डिस्क्वालीफाई सपोज़ कर भी लें, इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई करता है तो उसके अंदर कोई मियाद लिखी नहीं हुई कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। एक तो ये चीज़, अब क्वाइट पॉसिबल कि अगले इलेक्शन आते हैं, जैसे ही जनरल इलेक्शन होते हैं, नए इलेक्शंस में फिर वो पुरानी बात वो ख़त्म हो जाएगी, उसका यानी ये चलती नहीं रहेगी हमेशा के लिए। इस इलेक्शन की हद तक, जब तक ये असम्बली कायम है जिसमें वो इलेक्ट हुए, तो उसकी हद तक तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन नेक्स्ट जब असम्बली होगी तो उसके अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इतनी लंबी बात चलेगी नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जो भी फैसला होता है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, इसको चैलेंज किया जाएगा। तो यहाँ तो बड़े बड़े मर्डर करने वाले वो छूट जाते हैं, तो ये क्या केस है और इसकी क्या हैसियत है। होगा ये कि इस फैसले को भी चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। क्वाइट पॉसिबल है एक आध दिन के अंदर आपको ये जानने को मिले, सुनने को मिले कि इमरान खान साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो फैसला जो है वो सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने। सस्पेंड हो जाएगा तो बात ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर मज़ीद आगे नया इलेक्शन होगा, नए तरीके से चला। यानी बहुत ज़्यादा इस फैसले से इमरान खान साहब की सेहत पे बहुत बुरा असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये है एक बहुत सारे वर्कर्स को उनको यूनिटी का मौका मिल गया, वो सारे इजहार यकजहती कर रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए कि ये कैसे जालिम है। पहले ही वो चीखते चिल्लाते थे कि बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत माशरे के अंदर ये चोर हुक्मरान मुसल्लत हैं। अब क्या, अब होगा कि उन्होंने इस चीज़ पे मोहर लगा दी कि वाकई ये देखो डिस्क्वालीफाई करना था, कुछ भी करना था, लेकिन कोई रीज़नेबल ग्राउंड, कोई बात होती उसके ऊपर करते। बिला जवाज़ अगर करेंगे ना तो फिर लोग उंगलियां उठाएंगे, वो लोग मुख्तलिफ़ अदारों पे भी उंगलियां उठाएंगे फिर। तो ये इस चीज़ का खुसूसी तौर पे पेश नज़र रखना चाहिए। कोई भी फ़ैसला करने से पहले, बेशक आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है, जानिबदार भी है ना, लेकिन अपने सेंस के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत फ़ैसला, दिमाग का भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उसके कानून की भी थोड़ी बहुत अमल दखल होना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में फ़ैसला कर देना चाहिए जो कि चंद लम्हों बाद फिर सेट असाइड हो जाए। उस फैसले का फ़ायदा क्या होगा। तो उम्मीद है आपने ये 63(1)(p क्या है, ये फॉर द टाइम बीइंग होता है। कोई बंदा डिस्क्वालीफाई, कोई मौजूदा जो कानून है उसके तहत अगर किसी बंदे को उस पर एलिगेशन लग जाए, उसको नाअहल करा दिया जाए, तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर किया जा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है। तो अगर सपोज़ मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार होता भी, तो फिर भी इसके बावजूद जब चैलेंज किया जाएगा तो सेटिस्फाइड हो जाएगा फैसला। तो ये बहुत अनोखा काम नहीं हो गया, सिर्फ एक ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया गया, जिसको कहा जा रहा है कि कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा, कि जानबदारी का मुज़ाहरा किया है हमारे एक अदारे ने। बहरहाल इसको देखते हैं कि आगे इसका फ्यूचर क्या बनता है। बहरहाल ये जो मुआशरे के अंदर बदअमनी सी फैल गई है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये दोबारा ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये फ़ैसला बहुत देर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।